हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक और नया चैप्टर लेके आई हूँ जो कि है क्लास 10th हिंदी, जिसका नाम है तोप, जो कि लिखा है वीरेंद्र डंगवाल जी ने। पाठ के बारे में एक छोटी सी जानकारी देती हूँ आप लोगों को। प्रस्तुत कविता है जो उसमें इस कविता में तोप का वर्णन किया गया है, जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में लाई गई थी। यह तोप अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार की प्रतीक है। इस तोप को अब कंपनी बाग में एक विरासत की भांति संभाल कर रखा गया है। यह तोप आने वाले जो लोग वहाँ पर आते हैं कंपनी बाग में, उनको ये बताती है कि आज उस तोप की स्थिति ये है कि यह तो उस छोटे छोटे जो बच्चे वहाँ पर आते हैं उनके लिए एक खिलौने की तरह यूज़ की जा रही है। यह वहाँ उस पर चिड़ियाँ बैठती हैं उस पर, और उसका क्या क्या यूज़ हो रहा है वो इस कविता में बताया गया है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे शांत होना ही पड़ता है। इस प्रकार अत्याचार करने वाली प्रबल शक्तियों वाली, जिसमें इतनी शक्ति होती है, वो तोप आज पराजय का मुंह देख रही है। तो शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले हैं कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। कवि कहता है कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर, मुहाने पर, मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी दिखाई देती है। इस तोप को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग किया गया था। इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है, बहुत ज़्यादा इसका मेंटेनेंस अच्छे से किया जाता है। इसे अपने पुरखों द्वारा मिली धरोहर के रूप में सजाया जाता है, संवारा जाता है, और इस तोप को एक वर्ष में 2 बार खूब अच्छे से चमकाया जाता है। बहुत अच्छे से उसकी पॉलिश की जाती है, उसको चमकाकर शाइन करके रखा जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो तोप अपने बारे में बताती है। क्या बताती है? वो बोलती है इस कंपनी बाग में हर रोज़ सुबह और शाम के समय बहुत सारे लोग वहाँ पे वॉक करने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो तोप अपने बारे में उनको क्या बताती है कि सैलानी जो घूमने आते हैं, तब ये तोप उन सभी को बताती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने ज़बरदस्त कार्य किया था, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, मैंने शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार ये तोप अपनी गौरव गाथा बाग में आने वाले सभी लोगों को बताती है। चिथड़े चिथड़े उड़ा देना मतलब जो युद्ध हुआ था उसमें अन्य सैनिकों को इसने मार गिराया था, ये वही तोप है। अब हम दूसरा पद लेते हैं। अरे हाँ, कुछ बच्चों को हिंदी समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आज इस पैराग्राफ को इंग्लिश में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट एज सून एज वन enters the main gate of Company Bagh, one can see a cannon placed there. This cannon was used in the freedom struggle of 1857, and this cannon and Company Bagh are taken great care of it. It is decorated as a heritage received from our ancestor. This cannon is polished well twice a year. Every day, many tourists came to visit this company garden in the morning and evening. Then this cannon tell all of them that I did a great job in the freedom struggle of 1857, and in this way this cannon tell its glorious story to all people visiting in the garden. तो अब हम दूसरा पद लेते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है। खास कर गौरैये वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना है उसका मुंह बंद। कवि कहते हैं कि पहले ये तोप कितनी भी विनाशकारी थी, मतलब इसने बहुत से शूरवीरों को मार गिराया था, किंतु आजकल ये
किस तरीके से यूज हो रही है? एक खिलौने की तरह बच्चे खेलते हैं, इस पे घुड़सवारी करते हैं और बच्चे सवारी भी करते हैं, और वह जब खाली होती है तो उस पर चिड़िया क्या करती है? बैठ के गपशप करती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए उस तोप के जो उसका अपर जो मतलब जो उसका मुंह होता है, माउथ, उसमें घुस जाते हैं। और विशेष तौर पर गौरैया तो इससे बिल्कुल भयभीत ही नहीं होती, किसी को भी इस तोप से डर नहीं लगता है। अब इस तोप पर चिड़िया गपशप करके, गौरैया तोप के मुंह में भयहीन होकर उसमें घुस जाती है। खेलने वाले बच्चे इस पर सवारी करके मानो ये बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद तो हो ही जाता है। तो कवि क्या स्पष्ट करते हैं कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसने इतने शूरवीरों को मारा, पर आज उसके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है। So the poet says that no matter how destructive this cannon was earlier, but nowadays it is a functioning as a toy. Now children enjoy riding in the cannon. Whenever children do not ride on it, it is empty. Then at that time birds sit on it and gossip among themselves. Many times it also happens that some birds enter the mouth of this cannon while playing mischief, especially sparrows. By gossiping on this cannon, sparrows entering the mouth of the cannon without fear. So children playing on it, by riding on it, it seems as it they tell that no matter how big and powerful the cannon is, one day its mouth closes. The poet wants to make it clear that the destructive cannon has no solution by any problem at all. तो बच्चों, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई? अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चों।